हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और चैप्टर नंबर 3 का नेम था डाटा हैंडलिंग। ठीक है, आज हमारी एक्सरसाइज जो 3.4 है वो आज हम स्टार्ट करेंगे और उसमें जो जो हमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उससे रिलेटेड हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चांसेस क्या होते हैं और प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट जो डेफिनेशन पढ़ी वो पढ़ी प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट टू ऑक्योर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें संभावना, ठीक है, वो हमें ये बताती है कि जो भी इवेंट जो है ऑक्योर होने वाला है उसको हम कैसे मेजर करें, मतलब उसकी कैलकुलेशन कैसे करें कि वो इवेंट जो है वो कितने टाइम्स उसके होने के चांसेस है, कितनी बार नहीं होने के चांसेस है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉसिबिलिटी के इक्वल होती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, कि जब हम संभावना को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, द वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड बिटवीन 0 एंड 1। जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई करता है बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P और ब्रैकेट में कैपिटल E और ब्रैकेट क्लोज। ये P जो है वो साइन इंडिकेट कर रहा है प्रोबेबिलिटी का और E मतलब क्या होता है, इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है कि प्रोबेबिलिटी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1, 1 से क्या होगा, छोटा होगा और 1 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू हैपन, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी भी इवेंट के होने की संभावना को। कैसे निकालेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल P से। ठीक है, ब्रैकेट में कैपिटल E ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, इक्वल में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं अपॉन में क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है। ठीक है, तो ये जो है प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक तरह से संभावना होती है और जब हम उस संभावना को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है चांस। अब हम यहाँ पे टाइप ऑफ चांस पढ़ेंगे कि चांस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, पहला जो चांस आता है सर्टन टू हैपन, इसका मतलब होता है इट इज श्योर टू हैपन, मतलब किसी काम के होने की संभावना 100% होती है कि ये काम डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्टन टू हैपन। इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, और वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सर्टन टू हैपन मतलब जिस काम के होने की संभावना 100% हो। ठीक है, और 100% हो तो वो क्या हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड आता है इम्पॉसिबल टू हैपन, जिस काम के होने की संभावना बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, देयर इज नो चांस टू बी हैपन, मतलब किसी काम के होने की संभावना बिल्कुल भी ना हो, उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल। ठीक है, इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है और वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड आता है कैन हैपन बट नॉट सर्टन। ठीक है, कैन हैपन बट नॉट सर्टन, होगा तो सही बट नॉट सर्टन, बट हम उसके बारे में श्योर नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है मे और मे नॉट बी हैपन, कि उस काम के बारे में हम भी 100% श्योर नहीं है कि वो काम होगा या नहीं होगा, मतलब मे हो भी सकता है और मे नॉट बी हैपन और नहीं भी हो सकता। ठीक है, इट्स प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 से तो क्या होगी, बड़ी होगी और लेस देन क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, और प्रोबेबिलिटी जब इक्वल टू 1 होगी तो इसका मतलब हो जाएगा सर्टन टू हैपन हो जाएगा।
ठीक है। तो इसका मतलब जो बीच की जो रेंज बच गई कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो इसका मतलब हो जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टन। होगा तो सही बट नॉट सर्टन, बट हम उसके बारे में श्योर नहीं है। ठीक है। अब देखो हमारी एक्सरसाइज 3.4 आती है। 3.4 में क्या कहा है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि टेल वेदर, हमें बताना है द फॉलोइंग इज सर्टन टू हैपन, कि कौन सा इवेंट सर्टन टू हैपन है, कौन सा इम्पॉसिबल है और कौन सा इवेंट जो है कैन हैपन बट नॉट सर्टन। ठीक है। अब इधर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यू आर ओल्डर देन यस्टरडे। ठीक है। तो मतलब यू आर यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप जो है आज जो है मतलब बड़े हो जाओगे देन यस्टरडे, कल से। तो हाँ, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो इसका मतलब हो जाएगा इट इज सर्टन टू हैपन। ठीक है। सेकेंड आता है ए टोस्ट कॉइन विल लैंड हेड्स अप। ठीक है। अब आपने एक कॉइन को टॉस करा तो क्या हेड ही आएगा? भाई ऐसा जरूरी तो नहीं है, मे बी टेल भी आ सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब होगा इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन। होगा तो सही बट कंफर्म नहीं है, क्या पता टेल भी आ जाए। ठीक है। थर्ड आता है ए डाई व्हेन टोस्ट शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। ठीक है। ये कह रहा है कि जब हम किसी डाइस को उछालेंगे, ठीक है, तो क्या उसके टॉप पर 8 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि डाइस में कहाँ तक आते हैं? 6 तक आते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज इम्पॉसिबल, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब आता है फोर्थ ये कहा है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, कि नेक्स्ट जो ट्रैफिक लाइट जो हमें दिखाई देगी वो ग्रीन होगी तो सही ग्रीन, बट अभी कंफर्म नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो क्या आएगा? इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन, मतलब कि मे और मे नॉट बी। ठीक है। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, मतलब कल जो है वो क्लाउडी बादल वाला दिन हो सकता है, मतलब बादल हो सकते हैं, बट ऐसा जरूरी थोड़ी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो क्या आएगा? इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है कि देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, की एक बॉक्स है जिसके अंदर 6 मार्बल्स है और आपने उनको नेम दे दिया 1 से लेके 6 तक। ठीक है। एंड मार्क्ड ऑन ईच ऑफ दैम, और उनमें हमने मार्किंग कर दी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 2। ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आप एक मार्बल निकाल रहे हो जिसका नंबर क्या है? 2 है। ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। और सेकंड पार्ट ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5। ठीक है। और मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मैं एक मार्बल क्या कर रही हूँ? निकाल रही हूँ, और उसका नंबर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ठीक है। तो देखो बच्चों, टोटल मार्क्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड इन अ बॉक्स, आपने बॉक्स में मार्किंग कर दी मार्बल्स की 1 से लेके 6 तक, तो टोटल मार्बल्स आपके पास कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो 2 तो कितना आएगा? एक बार ही आएगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, और टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2, क्योंकि नंबर 2 का तो एक ही मार्बल है। ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। ठीक है। सेकेंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5। ठीक है। नंबर 5 का भी क्या होगा? एक ही मार्बल होगा। एक मार्बल होगा तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6, क्योंकि 1 तो नंबर 5 के लिए है कि नंबर 5 जो है एक बार ही आ रहा है, और टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या है? 6 है। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। ठीक है। अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। ठीक है।
आपने क्या करा, कॉइन को उछाला और आपको पता चला कि कौन सी टीम जो है गेम को खेलेगी और कौन सी टीम, मतलब कौन सी टीम से गेम स्टार्ट होगा, कौन सी से नहीं होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, तो आपको बताना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपका गेम जो है, आपकी जो टीम है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, देखो जब आप कॉइन को उछालोगे तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। एक तो क्या आता है, हेड आता है, दूसरा क्या आता है, टेल आता है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज इक्वल, कि भाई हेड, जितने हेड आने के चांसेस है उतने ही क्या है, टेल आने के चांसेस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्योंकि हेड कितनी बार आता है, 1 बार आता है। ठीक है, और टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यदि हेड आएगा तो भी आपके चांसेस कितने होंगे, 1/2 होंगे गेम स्टार्ट करने के, और यदि टेल आता है तो भी टेल आने के कितने चांसेस होते हैं, 1 होते हैं, और टोटल चांसेस कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, इसका मतलब तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब गेम स्टार्ट होने के चांसेस कितने हैं, 1/2 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग गेम कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो बच्चों ये एक्सरसाइज 3.4 जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है, और हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 4।